बहुत बहुत नमस्कार, कैसे आप सभी। जब से हमने स्टार्ट करा था अपना 4 वाला चैलेंज, तब मैंने जब स्टार्ट करा था तब अपना शेड्यूल नहीं बताया था। तो काफ़ी लोग थे जो बोल रहे थे भाई शेड्यूल बता, तो मेरा स्लॉट्स क्या है वो बताओ, क्योंकि मैंने पूरा 24 आवर बदला। 4 बजे सोने के बजाय 4 बजे उठ के पढ़ना। तो आज एक 24 आवर्स डिटेल्ड व्लॉग रखेंगे जिसमें मेरा मेन फोकस वही स्लॉट्स पर रहेगा। अपना स्टडी शेड्यूल बताना, अपने स्लॉट्स बताना कि कब फिजिक्स कब केमिस्ट्री, कितना कितना घंटे, टोटल कितने आवर्स। तो पूरा एक 24 साल की जर्नी होगी इस ब्लॉग में। और भी काफ़ी मैंने फुल डे ब्लॉग डाल रखे हैं, ये थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसमें थोड़ा अलग शेड्यूल है जो मैंने पहले कभी चैनल पर नहीं डाला। बाकी और छोटी मोटी जो चीज़ें रहती होंगी पूरे दिन भर में, वो भी चीज़ आपके साथ पूरे ब्लॉग पर शेयर करते रहेंगे। शुक्रवार का दिन शाम के 7 बज रहे हैं और शाम के 7 बजे मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और अभी शुरू करने का रीज़न ये है कि जो आज का दिन था, जो फ्राइडे था, उसका मैंने पूरा अपना जो भी गोल्स थे, जितने भी गोल्स थे, आज कंप्लीट कर लिए। मेरी पढ़ाई शाम 7 बजे आज बंद हो चुकी है। तो यहाँ से मैंने शुरू करा व्लॉग और मेरा पूरा ये सोच है, पूरा एक आइडिया है, पूरा एक मन में वो है कि मैं आपको कल का पूरा दिन, यानी जो सैटरडे है, वो पूरे दिन का आपको व्लॉग दिखाऊंगा। और सारी चीज़ें, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, जो भी बड़ी चीज़ें, जो भी स्लॉट्स है, जो भी शेड्यूल में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझना जरूरी होती है, जो इसको आप सीख के मतलब थोड़ा बहुत होता है ना। देखो, कुछ चीज़ें मैंने भी बहुत लोगों से सीखी, बहुत लोगों ने मुझे अपने शेड्यूल्स बताया, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे, चाहे किसी पे भी। जब मैं अपना 4 वाला शेड्यूल बता रहा था ना, तो जितने भी लोग 4 बजे उठ के पढ़ाई करते थे, उनसे मैंने बहुत सजेशन ली थी कि उठने के बाद तुरंत पढ़ना चाहिए, या कैसे पढ़ना चाहिए, और कब तक पढ़ना चाहिए रात में, और कैसे कैसे तुम पढ़ते हो। सुबह केमिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा सही होता है, या फिजिक्स, या सुबह मैथ्स लगाओ। तो छोटी छोटी चीज़ें सबके शेड्यूल में देख के कुछ जो सजेशन में, कोई देखो करते हैं तो सब अपने मन की है, कोई पूरी चीज़ किसी की करता नहीं है, लेकिन जो कभी अच्छी बात लग जाती है, अच्छा हाँ सुबह केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इसका सजेशन है कि सुबह केमिस्ट्री अच्छे से होती है, तो ये चीज़ मैं भी ट्राई करके देख सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे सजेशन, माइंड खुला रखना चाहिए, सारी लोगों से सारे सजेशंस लेने चाहिए। तो वही मेरा एक मेन एम है, मोटिव है कि शेड्यूल शेयर करूँ तो शायद कुछ लोगों को हेल्प मिले। ये 4 AM वाले शेड्यूल की मतलब सुबह उठ के पढ़ने वाली एक खास बात होती है कि इस टाइम 9 बज रहे हैं, अभी खाना खा के बाहर निकलूँगा, इस टाइम तक आपको बहुत तगड़ी नींद आने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी। मतलब 9 बजे आप एकदम सोने लगोगे, आपको ऐसी नींद आने लगेगी। यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा में 2 दिन से हो रही गजब बारिश एकदम। तो ठंडी भाई गजब वाली, मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बाहर निकल जा तो चाहे जैकेट पहन रहा हो, कुछ भी पहन रहा हो, काम नहीं करता। बाकी वो मेरे घर से बाहर निकल के सीधे देख रहे हो, ये मतलब एक पूरे कॉरिडोर टाइप है। तो यहाँ आप सुबह मार लो 10 राउंड, या शाम के टाइम 10-20 राउंड मार लो, तो एकदम वॉकिंग टाइप हो जाती है। पूरा वहाँ तक जाता है कॉरिडोर, 20 राउंड मार लोगे तो आधे घंटे की वॉकिंग हो जाएगी। तो कहीं बाहर जाने से अच्छा यहीं मार लो। ठंडी यहाँ भी लगती है, इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। आ भी रही हुई आवाज़। 9:30 बज गया, आधा घंटा हो गया घूमते घूमते। और अब यहाँ से सीधा जाएंगे बिस्तर पे। मोबाइल का यूज़ मैं 9, 9:30 मैक्स बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर एक बार आप मोबाइल में लग गए तो 10 बजते हुए, 10:30 बजते हुए, 11, कभी कभी तो 11:30 बजते टाइम लगता। तो इसलिए मैं मोबाइल मोस्टली 9 बजे तक बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ के घूमने के बाद सीधे जाके बिस्तर पर जाके मस्त थोड़ा सोचना और ख्यालों में सो जाना। तो अब मिलते हैं आपसे सीधा सुबह, जहाँ पे शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। जो मेन चीज़ें हैं, सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, जो भी स्लॉट्स होंगे, धीरे धीरे आपको दिखाते जाएंगे और दिन कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। टाइम आपको दिख रहा होगा अराउंड 4:20 हो रहे हैं। 3:55 में मैं उठ गया था। उसके बाद कुछ इनिशियल काम होते हैं, वो कुछ करने थे। अब थोड़ा 15-20 मिनट बाद सुबह अराउंड 5 बजे से पढ़ाई शुरू करनी है। गोल्स आपको बताते जाएंगे और दिन प्रतिदिन स्लॉट्स जितने भी हैं वो भी सब पे आपको बताते जाएंगे। सामान जितना भी है सारा ला के पटक दिया। रूम से बाहर निकल जाता हूँ, मैं हॉल में आ जाता हूँ, क्योंकि अंदर भाई सोता है तो लाइट वाइट जलाऊँगा तो शायद दिक्कत होगी उसे। और इस टाइम मतलब 5 से 7-8 बजे टाइम, ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा शांत लगती है। तो अराउंड 5 बज रहे हैं और हमने स्टार्ट करना अपना पहला शेड्यूल। थोड़ा धीरे बोलो, इस टाइम सुबह 5 बजे सब लोग सो रहे हैं। पहला शेड्यूल हमारा होता है 5 से लेकर 8 बजे तक। सिंपल 3 घंटे शेड्यूल होता है। जनरली इस शेड्यूल में मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। रीज़न, याद करने की चीज़ें भी ज़्यादा। 11th रिवाइज़ करते हैं, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत रिवाइज़ करते हैं, तो याद करने की चीज़ें ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो ये एक सजेशन है कि इस टाइम केमिस्ट्री वुड बी बेटर। और गोल्स क्या है केमिस्ट्री, वो आपको बताता हूँ। बेसिकली 3 घंटे का स्लॉट है, 2.5 घंटे इफेक्टिव पढ़ने की कोशिश होती है,
5 से लेके 8, जो भी मेरा स्लॉट होगा, जितने भी नंबर ऑफ आवर्स होंगे उसमें से आधा घंटा काम करके वो इफेक्टिव पढ़ने की कोशिश होती है। गोल्स मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आरएम बैच में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पूरा लेक्चर था उसमें एक 8 घंटे के लेक्चर के अलावा ये 3 घंटे का एक और लेक्चर है। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पे ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे 3 घंटे का लेक्चर है, इंटू 2 पे देखेंगे सब क्वेश्चन करके कोशिश करेंगे 1 आवर 45 मिनट्स मैक्सिमम इसको निपटा लें। इसके बाद इसी की डीपीपी करनी है, जो मैं आज पूरी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आज थोड़ा कम टाइम मिलेगा। अच्छे ठीक ठाक 30-40 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ी बहुत आज और थोड़ी बहुत संडे के लिए बचा के रखेंगे, तो डीपीपी भी इसकी हो जाएगी। तो केमिस्ट्री में जो भी आरंभ का गोल था वो पूरा हो जाएगा। तो जैसा सोचा था 6:45, वही बज रहे हैं 7 बजे। करेक्ट जो अपना लेक्चर है वो ख़त्म हो गया। जो पहला गोल हमने निपटा लिया, ऑन टाइम निपटाया तो बहुत अच्छी बात है। ऐप पे मैंने डीपीपी चेक करी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसमें टोटल अराउंड 100-105 क्वेश्चन है मिला के 2 डीपीपी से। तो कल का लग रहा है पूरा सुबह, संडे की पूरी सुबह देनी पड़ेगी डीपीपी करने में, तभी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे इस हफ्ते। आज जितना भी 1-1.5 घंटा टाइम बचा उसमें मैक्सिमम 25-30-35 क्वेश्चन तो निकालने की कोशिश करेंगे ताकि कल ज़्यादा लोड ना पड़े। तो वही करते हैं। अब देखो एक तो चीज़, ऐप से पता नहीं डीपीपी मेरे फाइल में डाउनलोड नहीं हो रही, तो ऐप में खोल के मुझे करना पड़ेगा और इसी मोबाइल में खोलूँगा तो उसकी क्लिप ना डाल पाऊँगा, मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। तो समझ जाना, मिलते हैं आपसे 1.5 घंटे के बाद, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बाद। बाहर ठंडी है, 8 बज गए, लेकिन मौसम आज बहुत ख़राब मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब बारिश हो रही है, इसलिए धूप भी नहीं निकली, सूरज भी नहीं निकला। अपने हो गए 30 क्वेश्चन आरएम बैच के डीपीपी के, उतना ही करेंगे अभी फिलहाल। जितने बच्चे हैं 70 वो कल कर लेंगे, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो नहीं पाती। मतलब एक क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट लगाया अभी, तो कंसंट्रेशन जा रही है, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया, 8-10 हो रहे हैं भाई। तो रहने देते हैं, जितने बच्चे क्वेश्चन कल कर लेंगे। जहाँ तक बात है स्लॉट्स की, तो 3 घंटे का ब्रेक टाइप है। जो नेक्स्ट स्लॉट है वो अराउंड 11 बजे शुरू होगा, और क्योंकि अभी घर में लोग उठ जाते हैं और नहाना वाना होता है, नाश्ता वास्ता टाइप, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हैं इस टाइम। मौज करते हैं थोड़ी बहुत, बाहर आएँ घूमने भी, आधा घंटा यहाँ घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे थोड़ा बहुत काम करेंगे, नहाएंगे वाएंगे, तो थोड़ा इसलिए अच्छा ज़्यादा टाइम का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट सब जो शुरू करेंगे जब नेक्स्ट, तो उसके बारे में बता देंगे। A few moments later. सुबह 11:15 बजे अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना सेकंड स्लॉट, जो है स्लॉट 2। अच्छा, इस स्लॉट के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी बताने से पहले इतना बता दो कि भैया मैं तैयार हो चुका, दिख भी रहा होगा, नहा भी लिया, नाश्ता भी कर लिया, और ये इतना बड़ा ब्रेक जो है अराउंड 3 घंटे का, वो इसी काम के लिए, क्योंकि सुबह थोड़ी ना चहल पहल रहती है घर में भी, तो आप इतनी जल्दी नहा वा के नाश्ता वास्ता करके इतनी जल्दी बैठ नहीं पाते। अच्छा, कहानी ये कि जब मैंने शुरू करा था ये चैलेंज, तो मैंने 8 बजे तक जो मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, उसके बाद 8 से 10 का ब्रेक लगा था और सोचा था 10 से 1 फिजिक्स पढ़ूंगा, मतलब 3 घंटे के 10 से 1 का स्लॉट निकालूंगा। तो वो पहले दिन तो हो गया, 1 जनवरी को जब स्टार्ट करा था। दूसरे दिन भी हो गया, दूसरे दिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, 10:30 के आसपास बैठा। तीसरे दिन भी सेम प्रॉब्लम आई, और चौथे दिन भी सेम प्रॉब्लम आई। तब मैंने सोचा कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं 10:30-11 के आसपास बज ही जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी नहा वा के, मतलब इतनी जल्दी नाश्ता करके आप सुबह की चहल पहल को काट के आप पढ़ने नहीं बैठ सकते। तो फिर मैंने इसको इस मंडे से चेंज करा, 1 घंटा बढ़ा दिया, मतलब जो पहले 8 से 10 सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक लेता था, उसकी जगह मैं 11 तक लेने लगा, और अब मेरा स्लॉट हो गया 11 से 2। आज तो फिलहाल और 20 मिनट लेट हो गया, उसके भी कुछ रीजंस, जब भी लेट होता है कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपना शेड्यूल जो है फ्लेक्सिबल रखता हूँ। अगर आधा घंटा लेट हुआ तो बाद में आधा घंटा बढ़ा दो, पढ़ाई शाम में और आधा घंटा लेट चलेगी, खैर वो अलग बात है। तो ये है अब 11 से 2 का शेड्यूल है। स्लॉट आपको पता चल गया। मेनली जनरली फिजिक्स पढ़ता हूँ। एक दिन बस मैंने स्विच करा था, जिस दिन मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी, उस दिन मैंने मैथ्स पढ़ ली थी 11 से 1 के शेड्यूल में, और फिर मैं फिजिक्स और बाकी सारी चीज़ें देख रहा था। तो कभी कभी स्विच हो जाता है, लेकिन बेसिकली जनरली मैं इस टाइम फिजिक्स ही पढ़ता हूँ। के स्लॉट की गोल्स की बात करें तो 2 मेन गोल्स हैं जो डेली गोल्स का पार्ट है, उनमें से 2 फिजिक्स की होंगी ऑब्वियसली। उसमें वेव ऑप्टिक्स के मेंस के पीवाईक्यूज हैं। पहले मैं मॉड्यूल्स उठाऊंगा,
मॉड्यूल्स में से जो लास्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें मेंस के कुछ क्वेश्चन होते हैं, 10-15 कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैंने देखे नहीं वैसे कितने क्वेश्चन उसके अराउंड होते हैं, वो मेंस के पीवाई क्यूज करूँगा। उसके बाद साइट पकड़ूंगा, बायजूस के साइट पे मिल जाते हैं हर चैप्टर के इजीली पीवाई क्यूज मेंस लेवल के, एक studyadda.com करके उस पर भी मिल जाते हैं, और भी कुछ साइट्स होती हैं। तो मेरा प्लान है मैं आराम से 25-30 के ऊपर क्वेश्चन कर लूँ पीवाई क्यूज, जो लगता है कि वो सब ठीक ठाक प्रैक्टिस हो चुकी है। सैटरडे हो गया, एक हफ्ते से यही पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटा लेकिन मैं दूंगा, और 2 घंटे में प्लान है 25 या 30 मिनिमम पीवाई क्यूज हों। अगर कम होते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा होते हैं तो और बढ़िया बात है। तो ये 2 घंटा पढ़ने के बाद 1 घंटा हम देंगे, लास्ट का 1 घंटा देंगे जो मैंने यूनिट्स और वेक्टर्स का वन शॉट देखा था आराम से, उसकी डीपीपी। अब मुझे नहीं पता डीपीपी में कितने क्वेश्चन है, लेकिन मुझे देखो अगर 1 घंटे में होगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे अब फिजिक्स में आराम से और कुछ नहीं, खाली यही डीपीपी करनी थी। अगर कुछ बच भी जाते हैं क्वेश्चन तो मैं संडे को कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे 1 घंटे में निपटा लेंगे डीपीपी। अगर भी नहीं भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल जो है संडे का दिन जो मैंने रखा है वो रखा है अपने वेव ऑप्टिक्स के एडवांस के पीवाई क्यूज के लिए। अब एडवांस के पीवाई क्यूज मैं मोस्टली सिर्फ, क्योंकि भाई थोड़े हार्ड्स होते हैं, तो सिर्फ मोस्टली मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से करता हूँ, उसके अलावा कहीं से करता नहीं। लेकिन और कहीं से भी हो जाए मिल जाए तो वहाँ से भी कर लेंगे। शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स के मेंस के पीवाई क्यूज के साथ। आज का शेड्यूल 11:20 11:25 के आसपास हो जाए अभी, और 2:30 बजे तक सेटिंग मारेंगे इफेक्टिवली भाई 2.5 घंटे, सॉरी 3 घंटे की सेटिंग मारेंगे 11:30 से 2:30, और इफेक्टिव सोचेंगे कम से कम 2.5 घंटा इफेक्टिव हो जाए, जो मेरा हमेशा एम रहता है हर स्लॉट में। टू 2:45 अराउंड, और सेकेंड स्लॉट जो था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। मॉड्यूल्स में अराउंड अपने 35 क्वेश्चंस थे, 35 मेंस लेवल के क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने करे हैं 23, टू बी वेरी प्रिसाइज 23 क्वेश्चंस करें। बच्चे 10-12 जो हैं, और एडवांस में उसमें सिर्फ 5-7 क्वेश्चन है, तो वो 5-7 क्वेश्चन और जो बच्चे हैं अपने 10-12 क्वेश्चन वो निपटा लेंगे कल। जहाँ तक डीपीपी की बात है, अच्छा इसको करने में पहली बात मुझे 2 घंटा 15 मिनट अराउंड लग गया, क्योंकि लेंदी थे और कुछ टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में ऐसे भी। वेव ऑप्टिक्स अगर मैं आपको सही बताऊं तो मेरी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखो फॉर्मूले उसमें सारे आते हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट भी आता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें। वेव ऑप्टिक्स से बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको टाइम लग गया करते हुए। जो डीपीपी थी वो ईजी थे उसमें भी पीवाई क्यूज जो भी डीपीपी थी, लेकिन वो आराम से हो गई, अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के अंदर हो गई वो। तो टोटल मिला के हम लोग 11:20 से बैठे हैं 2:45 तक, और डीपीपी में 20 ही क्वेश्चन करें, टोटल 40 क्वेश्चन है। इजी थे, यूनिट्स के सारे कर लिए लगभग, बाकी जो बच्चे 20 हैं वो वेक्टर्स के। तो ये दोनों काम जो है कल फिजिक्स में निपटाना है, फिर जो इस वीक के गोल्स थे फिजिक्स के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्लॉट करेंगे अब 1.5 घंटे, 1 घंटे के ब्रेक के बाद, कोशिश होपफुली 4 बजे से नेक्स्ट स्लॉट शुरू करेंगे। तब उसका स्लॉट का प्लान और उसमें क्या क्या करना है वो आपको तब बताते हैं। वैसे तो यहाँ 2 दिन से ऐसे ही मौसम है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। अपना तीसरा स्लॉट जो है सबसे कह सकते हो एकदम इम्पॉर्टेंट और एकदम लास्ट, जिसमें होती है अराउंड 3 घंटे की पढ़ाई। सबसे पहले आपको बता दूं, बेसिकली ये स्लॉट 3:30 बजे के आसपास से मैं शुरू करता था। आज आधा घंटा लेट चल रहा है मामला, तो आया 4:15 पे। न्यूज़ देखा था थोड़ा, एलिगेशन रिजेक्शन की तारीख, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए 4:15 पे आए। 3:30 से बेसिकली शुरू होता था और जाता था 6:30-7 बजे आसपास। आज 4:15 से शुरू करेंगे, लेकिन आज शायद मेरा 7 या 7 से पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं मुझे। यहाँ काम ये है कि एक सीक्वेंसर सीरीज नया मैम का लेक्चर देखना है, जो कल आया होगा, आज मैं रिकॉर्डेड देखूंगा। और दूसरा इंटीग्रेशन के GN बर्मन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट के इंडेफिनिट डेफिनेट दोनों कर रहा था मैं। लास्ट में इंडेफिनिट के बहुत थोड़े से मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं बचे, अराउंड 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको मुझे नहीं लगता 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, और वो सीक्वेंसर सीरीज का लेक्चर देखने में 1-1.5 घंटा। तो यहाँ से शुरू करें तो अराउंड 7 बजे तक मामला जो है वो हो जाएगा निपट। मामले को निपटाते हैं। तो अराउंड 6:07 मतलब 6:10 पे शुरू करें लेक्चर। 2 घंटे का लेक्चर है, 2x2 पे देखेंगे, क्वेश्चंस भी करने हैं, तो अराउंड 1-1.5 घंटा लगेगा। तो वही 7:30 बजे करीब, या 7 बजे हो सकता है, मतलब 7-7:30 तो बज जाएंगे। तब तक लेक्चर निपटाते हैं, लास्ट गोल है, इसको निपटाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। A few moments later. 7:20 और यहाँ पे ब्लॉग एंड हो जाता है। यहाँ
पे पढ़ाई एंड हो जाती है। जैसे मैंने कहा आज मुझे कुछ इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन पढ़नी नहीं, वरना मैं 8 बजे तक पढ़ता। इन दोनों को भी थोड़ा 15-15, 20-20 मिनट हो सकता है आधा घंटा जब कभी होता है, जब मेनली मेरी 7 बजे पढ़ाई खत्म हो जाती है, जो मेन पढ़ाई होती है। फिर 7 से 8 का एक टाइम होता है मेरे पास। बेसिकली मेरा प्लान ये रहता है कि मैं 8 बजे तक सारे गोल्स निपटा लूँ। 7 बजे तक अगर हो जाते हैं तो जो 1 घंटा टाइम बचता है उसमें मैं इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ता हूँ। आज उसमें कुछ पढ़ने का नहीं है। तो ये था आज का दिन। हमने अराउंड 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से शुरू करा था, यहीं आ गए वापस 7 साढ़े 7 बजे ख़त्म करने। वीडियो लास्ट में कुछ निकाल लेते कंक्लूजन्स। देखो, जो पहले रात में 4 बजे तक पढ़ने वाला चैलेंज था, उसमें भी मेजर जो गोल्स होते थे 50-60% गोल्स रात में हो जाते थे, क्योंकि तब 10-11 बजे पढ़ने बैठते थे और रात तक पढ़ते थे। अब इसमें क्या होता है, मेजर गोल्स सुबह कंप्लीट हो जाता है। 5 बजे से पढ़ने बैठो, केमिस्ट्री निकाल लेते हो आप, सुबह सुबह फिजिक्स निकाल लेते हो, बस थी मैथ्स में दोपहर में, और दोपहर में भी आप पढ़ ही लेते हो। तो पढ़ाई के मामले में सच बताऊं तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं पढ़ाई की वजह से शेड्यूल चेंज नहीं कर रहा। मैं कुछ और फैक्टर्स होते हैं, डिसिप्लिन, हेल्थ, फिटनेस, इन सब चीज़ों की वजह से शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ इस साल। तो जो पढ़ाई होती थी वो मेरी रात में भी उतनी अच्छी होती थी, सुबह उठ के भी इतनी अच्छी होती है ना। सुबह उठ के कुछ कम पढ़ाई हो रही है ना कुछ ज़्यादा हो रही है, इससे बिल्कुल सेम पढ़ाई हो रही है। और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने यही वो भी करा होगा, फील करा भी होगा। रात में पढ़ते थे, रात में ज़्यादा गोल्स जाते थे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, सुबह जल्दी ज़्यादा गोल्स जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन में चाहे फर्क हो कि सुबह उठ के थोड़ा ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन, जैसे मैं सुबह केमिस्ट्री उठाता हूँ, तो आप लोग भी ये सजेशन ले सकते हैं सुबह केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा लगाना है, रिवाइज ज़्यादा करने है, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप सुबह सुबह कर सकते हो, तो वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। रादर देन अगर आप रात में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, दोपहर में रात बजे तक पढ़ने वाले, दोपहर में उठ के केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो थोड़ा कम कंसंट्रेशन रहता है। वही नंबर ऑफ आवर्स सेम रहते हैं। पहले में मैं इफेक्टिवली 8-9 घंटे पढ़ता था, ऑन पेपर वो 10-11 घंटे होते थे। यहाँ पे भी आप देखोगे 3-3 घंटे के 3 मेजर सेशंस हैं और बीच में 1 घंटा रिविजन या इंग्लिश पीडी, तो ऑन पेपर 10-11 घंटे हैं और इफेक्टिवली 8-9 घंटे हो पाते हैं। इतनी चीज़ अगर मैं कंसिस्टेंट, देखो मेरा ये एम है, रात में जब मैं पढ़ता था तो एक बेनिफिट है यहाँ सुबह उठ के पढ़ने वाला। रात में जब मैं पढ़ता था तो दोपहर में जब उठते थे लेट, तो कभी कभी मन नहीं करता था दोपहर में पढ़ने का, तो वहाँ थोड़ा कह सकते हो इनकन्सिस्टेंट हो जाते थे। अब जो है इसमें जो है वो आप कंसिस्टेंट रहते हो। मतलब कभी कभी मेरे साथ उसमें रात में हो जाता था कि दोपहर में उठो ज़्यादा लेट, तो कभी कभी दोपहर में पढ़ने का मन नहीं करता, तो हफ्ते में 1-2 दिन इनकंसिस्टेंट निकल जाते थे। इसमें ये चीज़ नहीं है, ये एक फ़ायदा है, ये फ़ायदा मैं यहाँ पे दूंगा। बाकी जो कुछ और फायदे हो सकते हो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़, वीकली गोल्स, आज संडे हो गया, वीकली गोल्स मैं नहीं डाल रहा अभी। मैं मतलब इस वीडियो में इसको अटैच नहीं कर रहा, ना मैं उसकी वीडियो डालूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने वीकली गोल्स पिन कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग भी नीचे अपने वीकली गोल्स बता सकते हैं और आपका हफ्ता कैसा गया वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे वेडनेसडे को एक बढ़िया सी चैलेंज लाइव स्ट्रीम में। पिछली बार छोटी वाली करी थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, बहुत दिनों बाद कर रहा था, इसलिए थोड़ी छोटी रखी थी। जो इस वेडनेसडे करेंगे वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन उससे तो बड़ी रखेंगे। तो बताइए कैसा लगा ब्लॉग। ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं दिखाई। अब जैसे मैंने बताया ना, हेल्थ, फिटनेस, डिसिप्लिन के ऊपर चेंज करा, तो जो मेरा फ्री टाइम होता था उस पर मैं इस पर ध्यान देता था। आपने देखा होगा मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई अपनी 5 बजे शुरू करता हूँ, तो वो 4 से 5 में बीच में थोड़ा बॉडी पे ध्यान। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, तो जब उसमें भी थोड़ा 1-2 महीने उसको ट्राई कर लूँगा उन चीज़ों को, जब उसमें थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊँगा तब बताने में फ़ायदा है। अभी तो मैं भी उस चीज़ों को ट्राई कर रहा हूँ, हर दिन वो चीज़ डिफरेंट होती रहती है, तो यही चलता रहता है। पढ़ाई साथ साथ में ये सब चीज़ें, साथ साथ में मज़े, सब कुछ, टेलीग्राम ग्रुप, जितनी भी चीज़ें, सब चलता रहता है। बताइए व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।